के साथ हम देख रहे हैं कि नतीजों का जो है सिलसिला चालू है और नतीजों के बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है और 3 बजे कंपनी की कॉन कॉल भी होने वाली है और पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जानवी जुड़ चुकी है। जानवी बताइए। बिल्कुल नतीजे कमजोर आए थे और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो गाइडेंस आई थे ना वो बाजार को पसंद नहीं आ रही है। अब कंपनी का कहना है कि नियर टर्म में थोड़ा मार्जिन का प्रेशर रह सकता है। इस बार भी अगर देखें तो मार्जिन 8% से घटकर लगभग 6% के करीब आ चुके थे। फिक्स कॉस्ट की जो कीमतें ये बढ़ चुकी थी और साथ में जो बॉटल्स की कीमतें जो इम्पोर्ट होती है तो वहाँ से भी जो कीमतें मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ये बढ़ चुकी है। अब उनका ये भी कहना है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से अगले जो 2-3 तिमाही हैं यहाँ पर 400 से 500 करोड़ का जो है इनपुट कॉस्ट इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, लागत बढ़ेगी तो कंपनी के मार्जिन्स और भी आगे चल के अगर देखें तो नियर टर्म में काफी ज्यादा हेडविंड्स यहाँ पर है। बियर के एक्सपोर्ट के जो वॉल्यूम्स है यहाँ पर भी गिरावट आने का अनुमान है क्योंकि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से वहां पर भी अगर एक बहुत बड़ा मार्केट है तो अब यहाँ पर भी एक्सपोर्ट्स में धीमापन आ रहा है तो ये बाजार को पसंद नहीं आया है। राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा ये जो तीनों काफी बड़े स्टेट्स है यहाँ पर भी अगर देखें तो इस बार वॉल्यूम्स जो है कंपनी के ये घटकर आए। टोटल वॉल्यूम ग्रोथ 4% की रही है, अनुमान 2% का था तो वॉल्यूम ग्रोथ ऐसे नेट देखे तो अनुमान से कहीं ज्यादा बेटर है। लेकिन जो मेंस की स्टेट्स है यहाँ पर भी हमने देखा कि वॉल्यूम घटकर आई है तो ये भी अच्छा नहीं, ये भी नेगेटिव फैक्टर आता हुआ दिखा है। और रियलाइजेशंस की अगर बात करें जिसका रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया, रियलाइजेशन में भी गिरावट रही है क्योंकि इस बार जितनी भी बिक्री हुई है ज्यादातर जो बिक्री हुई है कॉन्ट्रैक्ट बिवरेज के जरिए हुई है तो वहां पे उनका जो जो रियलाइजेशन है वो काफी कम हो चुका है तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया है। अब आज 3 बजे कॉन कॉल है कंपनी की तो 3 बड़े अहम बातों पे कंपनी की नजर रखनी होगी। प्राइस हाइक्स पे कर्नाटका की जो नई पॉलिसी आई थी लिकर पॉलिसी और उसके ऊपर जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है यहाँ पर नजर रखनी होगी कि आगे चल के अब और कितना नियर टर्म में गाइडेंस दे सकते हैं FY27 के लिए मार्जिन के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है बाजार को इस स्टॉक से जुड़ी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को इतने विस्तार से बताने के लिए। कुणाल जी, आपने अभी सुन ही लिया रहेगा जानवी ने जो बताया है यूनाइटेड ब्रेवरीज के बारे में और स्टॉक में हम देखें तो फिलहाल दिन के निचले स्तर से करीबन 2.5% की रिकवरी बनती हुई दिख रही है और हम देख रहे हैं कि जनवरी में भी जो है स्टॉक इसी लेवल के आसपास से जो है बॉटम बना के 20-25% दौड़ चुका था 1400 के लेवल से। क्या लग रहा है कॉन कॉल अभी तो होने वाला है और भी जो है अनाउंसमेंट आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ये जो रिकवरी बन रही है क्या यहाँ पे कुछ प्ले कर सकते हैं? आई थिंक डेफिनेटली करंट लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कोई अगर रिस्क लेना भी चाहता है तो आज के डे लो के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है 1382 का उसको लगा के लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करे क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। बट करंट लेवल से मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा यूबीएल। बिल्कुल, तो ये है राय बनती हुई यूनाइटेड ब्रेवरीज पे।